and welcome to all of my dear students. How are you, beta? I hope all of you are fit and fine, watching all the videos properly. Yes? Okay. If you have any problem in all these videos, then please ask me. Now, let's start today's new video lecture with a new concept, with a new foundation of physics. आपको पता है बेटा, हम ऐसा फाउंडेशन पढ़ रहे हैं जो एक खुद में बहुत ही बड़ा इन्वेंशन टाइप टर्म है. फोर्स देखा मैंने आपको, वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में बताया, बहुत कुछ मैंने आपको बताया. और मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि ये ऐसे वो टर्म, आप बोलोगे मैम क्या बेसिक बता रहे हो, लेकिन आप ये मत भूलो बेटा कि कभी कभी कुछ कुछ बेसिक चीजें भी हमें पता नहीं रहती और हम डायरेक्ट जंप मारने की कोशिश करते और फिर हम बोलते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं. तो कैसे समझेगा जब तक आपको बेसिक का नॉलेज ही नहीं मिलेगा. और जो भी मैं नॉलेज यहाँ पे आपको दे रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए नहीं, तो JEE, नीट एंड NDA के एडवांस टर्म के लिए भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे बेझिझक पूछिएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स के न्यू चैप्टर को. और वो हमारा जो न्यू चैप्टर है बेटा, वो न्यू चैप्टर है वेव मोशन एंड साउंड. वेव मोशन एंड साउंड. धीरे धीरे मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बताने वाली हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. व्हाट इज वेव मोशन एंड व्हाट इज साउंड एंड ऑल दी चैप्टर्स जो मैं आपको अभी ले रही हूँ, ये सभी चैप्टर JEE, नीट, NDA में भी है. लेकिन बस फर्क इतना है बेटा, उनकी एडवांस लेवल है. तो एडवांस लेवल पे भी हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम क्यों ना बेसिक लेवल चेकआउट कर ले. ठीक है. तो जैसे कि वेव मोशन एंड साउंड, तो इसमें भी दो टर्म्स है, एक है वेव मोशन और दूसरा है साउंड. तो क्यों ना सबसे पहले हम वेव मोशन में ही जाए. वेव्स क्या होते हैं? अरे वेव्स कुछ नहीं है, हमको अच्छे से पता है वेव्स क्या होते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ. तो अब हम देखेंगे वेव मोशन के बारे में. यहाँ पे आपको एक नाव चलती हुई दिखाई दे रही है. बिल्कुल. अब देखो जिस तरीके से नाव चल रही है, तो ये क्या फॉर्म हो रहे हैं? वेव्स. ये क्या है? मेरे हाथ में भी क्या फॉर्म हो रहे हैं? वेव्स. ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? वेव्स. और यही है वेव मोशन. नाव उसी के हिसाब से आगे आगे चल रही है, तो इसे कहते हैं वेव मोशन. ये अलग अलग साइन, इनको साइनोसाइडल वेव बोलते हैं. ये क्या है बेटा? ये देखो डांस में भी यूज करते हैं ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस, ये सभी वेव्स है. झिकझैक चलना, ये एक वेव्स है. और इसी वेव मोशन के बारे में हमें डिटेल में देखना है बेसिक लेवल पे जाके. ठीक है. तो अब समझ में आ गया. सो वेव मोशन एंड साउंड इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव मोशन को. लेट्स स्टार्ट वेव मोशन. सो देखिए, वेव मोशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस. यस, वेव मोशन इज नथिंग बट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. यस, एनर्जी को ट्रांसमिट करने का एक मोड है थ्रू अ मीडियम. यस, मीडियम में से. जैसे कि अब यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है थ्रू अ मीडियम. मीडियम क्या है फिलहाल? वाटर. ठीक है. थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस. यस, डिस्टर्बेंस क्रिएट होके, हाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं. अब आप ये अगर डायग्राम अच्छे से देख रहे हो, यहाँ पे सही में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए हैं, नहीं तो ये स्मूथली चलती विदाउट डिस्टर्बेंस. लेकिन डिस्टर्बेंस है करके ये ऐसी चल रही है. तो यही वेव मोशन है. सो वेव मोशन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस. ओके, ये है बेटा वेव मोशन की एक सिंपल डेफिनेशन. नोट डाउन. सिंपल डेफिनेशन है, वेव मोशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी को ट्रांसमिट करने का वन ऑफ द मोड थ्रू अ मीडियम. फिर वो एयर, वाटर, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी. ओके, थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस, एंड दैट इज द वेव मोशन. नाउ it is due to the repeated periodic motion of the particle. It is due to the repeated periodic motion of the particle of the medium about an equilibrium position, transferring the energy from one particle to another. Don't worry, ये इतना लंबा क्या भाषण बता रहे हैं मैडम आप? बिल्कुल टेंशन मतलब, मैं बताती हूँ आपको ये क्या है. It is due to the repeated periodic motion. Repeated पीरियोडिक मोशन. यस, ये प्रोसेस बार बार हो रही है.
Okay, of the particle of the medium via medium about an equilibrium position of ट्रांसफरिंग द एनर्जी। क्या ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी एक पार्टिकल से लेके तो दूसरे पार्टिकल तक, जैसे कि ये वेव्स है, यहां से पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी क्या हो रही है बेटा? ट्रांसमिट हो रही है। पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। सो इट इज द टर्म ऑफ द वेव मोशन, इट इज द फिनोमिना ऑफ वेव मोशन। सो प्लीज बेटा डोंट वरी एंड डोंट फॉरगेट कि ऑल दीज थिंग्स आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो अब इसी वेव मोशन से ही रिलेटेड हमें आगे आगे में चलना है। तो अब आपको वेव मोशन समझ में आ गया। वेव मोशन में कुछ नहीं, ये वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर वाया मीडियम, डिस्टर्बेंस गेट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और यही कहलाता है वेव मोशन। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखने को मिलेगा। अब यहां पे मैंने वेव्स को क्लासिफाई किया है और मैं वन बाय वन आपको वेव्स के बारे में यहां पे बताने वाली हूं। ठीक है, तो अब ध्यान दो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में भी, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में दो टर्म आएंगे बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में दो टर्म, पहला डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, रिक्वायरमेंट मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। एक काम करना, जो कुछ वेव्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करेंगे और कुछ वेव डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। कुछ वेव किसके ऊपर डिपेंडिंग करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स का जो फिनोमेना है, जो हम वेव्स को क्लासिफाई करने वाले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, माइक्रो, रेडियो, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, जब भी हम इन सबको बाइफरगेट करेंगे तो इनको बाइफरगेट करते समय हम दो बातें ध्यान में रखेंगे। इनको क्लासिफाई करते समय हम दो बातें ध्यान में रखेंगे। अब वो दो बातें कौन सी? तो पहली, एक डिपेंडिंग अपॉन मीडियम रिक्वायरमेंट। हम जब वेव्स को क्लासिफाई करेंगे तो कुछ वेव उसमें से ऐसे होंगे जो मीडियम के ऊपर डिपेंड रहते हैं और कुछ वेव ऐसे होंगे जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि ध्यान दो, मीडियम रिक्वायरमेंट वाले वेव्स में आते हैं मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीडियम रिक्वायरमेंट में आते हैं मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पे आते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पे आते हैं कौन से? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। फिर इनके भी अलग अलग टाइप है, वो बाद में। पहले हम इसेंशियल मोस्ट बड़े बड़े वाले टर्म्स, तो जो वेव्स रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेंगे वो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करेंगे वो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, तो इस तरीके से ये हुआ बेटा फिनोमिना ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, सबसे पहले हम दिख रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा मैकेनिकल वेव्स के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिकल वेव्स। तो देखो, मैकेनिकल वेव्स आर दोज which need a material medium। हाँ, मैकेनिकल वेव्स ये वो वेव्स है जिनको खुद को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम का होना जरूरी है, मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका होना बहुत जरूरी है। फॉर दियर एंड एग्जाम्पल में आपको दिया है, तो ध्यान दो, मैकेनिकल वेव और दोज वेव विच नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर दियर। मैकेनिकल वेव ये खुद के लिए मटेरियल मीडियम का होना बहुत जरूरी है, तब जाके कहा मैकेनिकल वेव एक जगह से दूसरी जगह पे आगे जाएंगे। और मैकेनिकल वेव्स में आते हैं वाटर वेव्स। वाटर वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स जिनको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होना है, एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर करना है, तो उनको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, ना कि मैकेनिकल वाटर वेव्स। साउंड वेव्स, हाँ, साउंड वेव्स को भी मीडियम की जरूरत होती है। अब मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल डे टू डे लाइफ का। आप एक किसी कमरे में बंद हो, कमरे की सभी विंडोज, विंडो पैन सब क्लोज कर दी गई, डोर वगैरह सब, एग्जॉस्ट वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं, और आप उस बंद कमरे में बहुत जोर से चिल्ला रहे हो, आवाज दे रहे हो। आपकी आवाज कमरे के कमरे में ही गूंजती रहेंगी बेटा, क्योंकि मीडियम ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है। लेकिन अब
तभी आपने क्या किया, सभी विंडो पेन्स ओपन कर दिए, सभी विंडोज, डोर, एग्जॉस्ट सब ओपन कर दिया, और अब आप चिल्ला रहे हो। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, बंद कमरे में आपकी आने वाली आवाज और खुले कमरा मतलब जिसके डोर वगैरह सब ओपन है, ऐसे कमरे में आपकी आने वाली आवाज, दोनों आवाज में फर्क होगा। यस और नो? यस, ड्यू टू द मीडियम। इसका मतलब साउंड वेव्स के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान में रखना, जिस वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है वो वेव्स मैकेनिकल वेव्स में आते हैं, और मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स एंड एक्सेट्रा। ऑल दीज वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ओके, सो लेट्स सी हियर। देखो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, अभी ये देखो, ये वाटर वेव्स है। ये कौन से वेव्स है? वाटर वेव्स। और ये कौन से वेव्स है बेटा? साउंड वेव्स। हमारे कानों में आवाज आती है वाया मीडियम। याद है पहले के जमाने में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते थे, इसे होल रहता था, पोंगे टाइप जिसे बोलते हैं, और पेड़ पे लटकाते थे, कहीं पेड़ पे बांधते थे, किसी के मकान पे बांधते थे, अभी भी रहते हैं मंदिरों में वगैरह। और जैसे जैसे हवा चलती रहती है उस डायरेक्शन से हमारे कानों में आवाज आती रहती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि साउंड वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड हियर, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स मीडियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वाटर वेव्स मीडियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साउंड वेव्स के लिए भी मीडियम का होना बहुत जरूरी है, और वाटर वेव्स के लिए भी मीडियम का होना बहुत जरूरी है। आगे बात आपके ध्यान में? पक्का? चलो चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी दूसरे वेव्स है जो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट वाले टर्म्स। मैकेनिकल वेव्स में बता दिया मैंने आपको, क्या क्या बताया मैकेनिकल में, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड एक्सेट्रा। आगे आगे में हम पढ़ेंगे। अब दूसरा टाइप्स में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था ना, वैसे। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। हाँ, अब देखो, ये वाइब्रेशन नहीं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वो वेव्स है which do not require any material medium for their propagation। ये अपने खुद के प्रोपोगेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं होते। एक मिनट और, आप कंफ्यूज मत होना। देखो, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, रिक्वायरमेंट मीडियम पे मैंने दो पार्ट्स बताए आपको, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, और वो वाइब्रेशन वाले थे। ये मीडियम पे डिपेंड नॉट डिपेंडेंट वाले टर्म में आते हैं। उसमें एक मैकेनिकल वेव जो मीडियम पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे दीज वेव्स आर डिपेंडिंग ऑन द वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ये फर्क है। तो आप बोलोगे मैम ये तो मीडियम पे एक अपने मैकेनिकल बताया और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉट अ मीडियम बोल रहे हो। हाँ, मैंने क्या बोला? डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, रिक्वायरमेंट मीडियम, मतलब मीडियम की टर्म से रिलेटेड। रिक्वायरमेंट रहेगी तो जरूर डिपेंड करेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं डिपेंड करेंगे। लेकिन वाइब्रेशन एक अलग जगह पे जाती है और रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम एक अलग टाइप पे जाता है। इसी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे किसके बारे में देख रहे हैं बेटा फिलहाल? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स which do not require any material medium for their propagation। जो खुद के प्रोपोगेशन के लिए ना तो सॉलिड चाहिए उनको, ना तो लिक्विड चाहिए, ना तो गैस चाहिए, वो कहीं से भी पास आउट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है मीडियम हो तो ही पास होंगे, और मीडियम अगर नहीं रहेगा तो नहीं होंगे। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। ऐसे कौन से वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंफ्रारेड रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्ट्रावायलेट रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल दीज वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एक सवाल मैं आपसे पूछूं, इतना तो हक बनता है बेटा कि मैं एक सवाल जरूर पूछ सकती हूँ, जो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट ने टीचर को पूछना चाहिए, कभी कभी टीचर भी स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं। सो मेरा सवाल आपसे ये है, ये सभी वेव्स कहाँ होते हैं? कोई बता सकता है? यस यस, हाँ बिल्कुल सही। सन रेडिएशंस में माइक्रोवेव्स भी है, इंफ्रारेड रेज भी है, अल्ट्रावायलेट भी है और सब है। लेकिन सबकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, सबकी अपनी अलग अलग वेवलेंथ है।
तो ये सब किस में आएंगे बेटा? और ऑल दीज वेव्स आर इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब किस में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। चलो देखो, ये है बेटा रेडियो वेव्स। हमारे घर में रेडियो होता है, एफएम रेडियो। ये सब अपने आप नहीं हमें मिल रहे हैं, ये सब ये पूरी प्रोसेस हो रही है। कहां से? आइनोस्फीयर, ये देखो, और फिर वही वेव्स हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंच रहे हैं। ये देखो, ये सभी कंसेप्ट देखो, आइनोस्फीयर, रोड 2, रोड 1, ये हमारी अर्थ, रिसीविंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होते हैं विद द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, ये अब बताऊंगी मैं आगे में जाके एम्पलीट्यूड, और फिर वो रिसीव होते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। और हमारे घर में जो साउंड सिस्टम बजता है, एफएम बजता है, रेडियो बजता है, वो सब किसके भरोसे है बेटा? रेडियो वेव्स के भरोसे। ठीक है, सैटेलाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द रेडियो वेव्स, क्योंकि वेव्स क्या करते हैं? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं, पार्टिकल टू पार्टिकल। ओके, ये रेडियो वेव्स है। उसके बाद में दूसरे देखा जाए माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव ओवन पता है आपको? अंदर में एक आध अगर पापड़ हमने रख दिया तो बिल्कुल पल भर में वो फ्राई होके निकलता है, फिश फ्राई होके निकलती है। कोई भी कूल फूड, ठंडा कोई भी खाद्य पदार्थ हो, अगर वो हम माइक्रोवेव में रख दिए तो कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद, एक टाइम लिमिट रहती है, उतने समय में वो फ्राई गर्म होके निकलते हैं। ड्यू टू द विच वेव? ड्यू टू द माइक्रोवेव्स। पिज्जा, बर्गर, केक, ऊपर से कुकीज, ये सब कुछ ड्यू टू द विच वेव? ड्यू टू द माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल है। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सन रेडिएशन से निकलने वाली इंफ्रारेड रेज, ये सब किस में आते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं। साथ में ही विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, हमारा रेनबो, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा। अल्ट्रावायलेट रेज, ये कौन से रेज है बेटा? अल्ट्रावायलेट रेज। समझ में आ गया? मतलब सब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना वर्क करते हैं। इसमें से जो वेव्स, जो रेज हम हमारे नेकेड आई से देख सकते, वो विजिबल स्पेक्ट्रा। वो कौन सा? विजिबल स्पेक्ट्रा। कितने कलर होते हैं बेटा इसमें? 7। कौन से? वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये हमारे नेकेड आई से में दिखता है। कोई भी चमकदार चीज के ऊपर, जस्ट लाइक अ स्टोन, रे ऑफ लाइट, सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, देखना विजिबल स्पेक्ट्रा कहीं तो भी फॉर्म होता है। रेनबो इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा। तो इस तरीके से बेटा ये सभी के सभी कंसेप्ट किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, विजिबल लाइट रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अल्ट्रावायलेट रेज ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उसके बाद में माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इंफ्रारेड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उसके पहले रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एक वेव्स का टाइप है विच आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन। वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स एंड विच रिक्वायर द मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन। वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स के बारे में हमने बताया आपको, और मैंने सबसे पहले आपको ये बताया बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेव मोशन, व्हाट इज वेव मोशन। ये सभी पॉइंट्स मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर करवाए। लेकिन फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है या कोई टर्म आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो बेझिझक बिंदास आप मुझसे वो पूछ सकते हो। ठीक है, इसी वेव्स मोशन के सिलसिले को हम जारी रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।